इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू क्वेश्चंस, जो कि टॉपिक है लाइटनिंग अरेस्टर्स। लाइटनिंग अरेस्टर से रिलेटेड जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया है। पहला है व्हाट इज़ लाइटनिंग अरेस्टर और इसकी रेटिंग को एक्सप्लेन किया है। हाउ मैनी पार्ट्स इट असेंबल्स, कितने पार्ट में आते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ एल इन SLD, सिंगल लाइन डायग्राम जो हमारी बनती है सब स्टेशन की, उसमें हमें इस कैसे डिनोट करते हैं। एट व्हाट वोल्टेज लेवल LA शुड बी कनेक्टेड, कितनी वोल्टेज लेवल पे LA कनेक्ट होना चाहिए, मिनिमम स्टार्ट हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन LA एंड सर्ज अरेस्टर, हाउ LA इज कनेक्ट इन सब स्टेशन, सीरीज में या पैरेलल में। व्हाट इज़ द वर्किंग एंड ऑपरेशन ऑफ LA, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड ऑन LA। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है जो कि इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, इंजीनियर हो या फ्रेशर्स हो। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ LA। LA क्या होता है एक्चुअली? LA होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर एक तरीके की प्रोटेक्शन डिवाइस है हमारी, जो कि हमारे इक्विपमेंट्स को सेव करती है दो चीज़ों से, एक तो लाइटनिंग से और दूसरा होता है हमारा स्पाइक से, वोल्टेज स्पाइक से। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी फॉल्ट के टाइम पे कोई भी फॉल्ट आता है तो क्या होता है, वोल्टेज स्पाइक्स जनरेट होती हैं, जो कि रेटिंग्स बहुत हाई होती है फॉल्ट करंट की। क्या होता है, हमारे इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है, तो ऐसे सर्जेस को अपने अंदर डिसिपेट करता है ये LA। पहला, इक्विपमेंट की सेफ्टी किससे? सर्जेस से, वोल्टेज सर्जेस से या फिर फॉल्ट करंट के सर्जेस से। दूसरा हमारा लाइटिंग जो होती है हमारी, उससे भी हमें हमारे इक्विपमेंट को सेव करता है LA। अब बात कर लेते हैं इसकी रेटिंग की। तो LA की रेटिंग को कैसे सेलेक्ट करते हैं, या फिर अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपके LA की रेटिंग को क्या क्या है तो आप क्या बताएंगे? एक तो वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बताएंगे। इसका फॉर्मूला होता है 1.1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ अर्थिंग, कोफिशिएंट ऑफ अर्थिंग जो कि 0.8 अप्रॉक्सीमेटली माना जाता है बेस्ट, इंटू लाइन टू लाइन वोल्टेज। अगर मैं 132 kV के स्विच यार्ड की बात करूं तो लाइन टू लाइन वोल्टेज 132 kV है, यहाँ से आएगा 116 kV, ओके, या फिर 120 kV का हम LA इसमें लगा सकते हैं। दूसरा जो हमारा करंट रेटिंग होती है वो 10 किलो एम्प्स, 132 kV, 220 kV, 66 kV सब में इसी रेटिंग का लगेगा। तो इस टाइप से आप देखना अपने SLD में कि कितने की रेटिंग का आपका लगा हुआ है, वो आपको याद होना चाहिए जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मैनी पार्ट्स इट असेंबल्स। तो इसका आंसर होगा 2। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको फिजिकली, ये 2 पार्ट में आता है और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कितने पार्ट में आता है, ओके। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंबल ऑफ LA इन सिंगल लाइन डायग्राम। तो देखिए इसको सिंगल लाइन डायग्राम में इसको ऐसे बनाते हैं। दो तीन टाइप के बनते हैं, एक इस टाइप का है और भी। अगला क्वेश्चन है एट व्हाट वोल्टेज लेवल LA शुड बी कनेक्टेड। तो इसका आंसर है कि अबव 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट से ऊपर अगर हमारा सब स्टेशन या कहीं भी वोल्टेज है तो उसमें LA लगाना ज़रूरी होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन LA एंड सर्ज अरेस्टर। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका आंसर बहुत लोग कुछ कहते हैं कि दोनों सेम है, कुछ कहते हैं अलग अलग है। चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अगर बुकिश लैंग्वेज की बात करें, सर्ज अरेस्टर इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड इक्विपमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सर्चेस या फिर कोई ट्रांजिएंट वोल्टेज। वही जैसे कि मैंने बताया, कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स के टाइम पे अगर कोई भी सर्ज आता है सिस्टम में तो वो इक्विपमेंट की सेफ्टी करता है, उसको बोलते हैं हम सर्ज अरेस्टर, ओके। लेकिन लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है? इज़ अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्राइक्स, जो हमारी आकाशीय बिजली होती है उससे अगर बचाता है तो ये कहते हैं इसको LA। ये हमारी बिल्डिंग्स पे भी लगे होते हैं, कॉपर की रॉड के भी फॉर्म में होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो सब स्टेशन में ऐसा दिखाया गया है 2 पार्ट्स में वही हो, बट LA क्या होता है, इस टाइप से स्पाइक्स निकली होते हैं इसमें,
बिल्डिंग्स के टॉप पे लगा होता है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि ये बाहर लगे होते हैं, आउटसाइड टू द ग्राउंड। ओके, लेकिन ये क्या होता है, पैनल के अंदर लगे होते हैं। सर्ज अरेस्टर्स कैन बी लाइटनिंग अरेस्टर्स, बट लाइटनिंग अरेस्टर्स कैन नॉट बी सर्ज अरेस्टर्स। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ एल ए इज कनेक्टेड सब स्टेशन, सीरीज में या फिर पैरेलल में। ओके, तो इसका आंसर है, देखिए ये हमारी लाइन जा रही होती है जो हमारी सब स्टेशन की मेन लाइन है। अब क्या है, ये होता है ग्राउंड, एल ए क्या होता है, इसके बीच में कनेक्ट होता है। तो ये क्या हुआ, सिस्टम के पैरेलल में कनेक्ट है, तभी तो हमारे पूरे इक्विपमेंट्स को ये सेव कर सकता है। अगर ये सीरीज़ में कनेक्ट होगा तो ये सिस्टम को नहीं सेव कर सकता, तो इसलिए इसका आंसर होगा पैरेलल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द वर्किंग एंड ऑपरेशन ऑफ एल ए। तो देखिए इसका मेन फंक्शन कैसे काम करता है। मान लीजिए ये हमारी लाइन है, ठीक है, कोई भी सर्ज आया, लाइटनिंग स्ट्राइक आई, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये एक ऐसा पाथ फॉलो करता है कि ये देखिए यहाँ पे अर्थ होता है, क्योंकि ये तो क्या करता है कि हमारे सिस्टम को अफेक्ट ना करते हुए जो भी हमारी सप्लाई है वो आगे जा रही होती है। उस कंडीशन में ये हाई रेजिस्टेंस पाथ बनाता है। लेकिन अगर इसमें कोई भी फॉल्ट आता है हमारे स्विच यार्ड में या कोई भी लाइटनिंग होती है, तो उस टाइम पे लो रेजिस्टेंस पाथ बना लेता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे स्पाइक्स होती हैं वो इसके थ्रू हमारी अर्थ हो जाती हैं। अब ये कैसे होता है, ये होता है मेटल ऑक्साइड रेजिस्टर, इसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस लगी होती हैं और इसमें इंसुलेटर काम करता है एज अ कंडक्टर। तो इसके अंदर ऐसा क्या होता है, इसके अंदर होता है MOV, मतलब मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, और ये एक तरीके का सेमीकंडक्टर होता है। सेमीकंडक्टर को जैसा कि आपको पता है कि एज अ इंसुलेटर और एज अ कंडक्टर यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस होते हैं, लाखों स्विचेस होते हैं। जब क्या होता है, फॉल्ट की कंडीशन में अलाइन होते हैं एक कंडीशन में और फॉल्ट का पाथ बनाते हैं बहुत ही माइक्रो सेकेंड या मिली सेकेंड में। ओके, इससे क्या होता है, हमारे इक्विपमेंट की पूरी सेफ्टी मिलती है। ये है इसका वर्किंग और ऑपरेशन। और हाँ, एक चीज़ जो मैंने पहले भी बताई है कि ये सर्जेस में कोई भी फॉल्ट की कंडीशन में जो सर्ज आते हैं उनको भी अर्थ करता है, और लाइटनिंग की वजह से कुछ भी होता है तो भी सारे वोल्टेज को ये अर्थ कर देता है और इक्विपमेंट को सेव करता है। लास्ट क्वेश्चन है, टेस्ट टू बी परफॉर्म्ड ऑन LA। तो ज़रूरी कौन कौन से टेस्ट होते हैं जो कि हमें टाइम टू टाइम LA पे चेक करना चाहिए, ये इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाता है। तो देखिए इसके जो रूटीन टेस्ट होते हैं, पहला होता है IR टेस्ट, दूसरा होता है थर्मोविजन और तीसरा होता है लीकेज करंट मेजरमेंट टेस्ट। तो ये IR टेस्ट सिंपल एक मेगर है जो कि हम अर्थ के रिस्पेक्ट में कुछ DC वोल्टेज देते हैं और उसकी कुछ वैल्यूज़ आती हैं गीगा ओम या फिर कोई भी इससे हायर वैल्यू होगी, तो जितना हायर वैल्यू आएगी उतना अच्छा है सिस्टम के लिए, LA के लिए। दूसरा हमारा थर्मोविजन स्कैनिंग, इसमें करते हैं हम, एक थर्मोग्राफिक कैमरा होता है जो कि अंधेरे में हम चेक करते हैं कि कोई भी एबनॉर्मल हीटिंग तो नहीं है सिस्टम में। LA पे अलग अलग पॉइंट्स में अलग अलग बोल्ट्स पे जा करके कहीं लूज़ तो नहीं है कुछ, जब हम रनिंग कंडीशन में होते हैं तब। तीसरा होता है लीकेज करंट मेजरमेंट टेस्ट। अब देखिए एक ये इस तरीके की डिवाइस जो है LA के नीचे लगी रहती है, ये होती है लीकेज करंट को चेक करने के लिए, या फिर कितनी बार LA ऑपरेट हुआ है, LA के ऑपरेशंस को चेक करने के लिए भी ये डिवाइस लगी होती है। ओके, लेकिन जब ये लगा होता है उसके बाद भी हमें लीकेज करंट ज़रूर चेक करना पड़ता है। ओके, अब देखिए जो हमारा LA होता है इसके अंदर जो मैंने सेमीकंडक्टर बताया है उसमें क्या होता है, एक ZNO जिंक ऑक्साइड एलिमेंट होते हैं। ओके, और इसको हम बोलते हैं ZNO ब्लॉक्स। हमें मेजरमेंट ज़रूर करना पड़ता है इंसुलेशन लेवल का, ये भी एक तरीके का इंसुलेशन टेस्ट है ZNO ब्लॉक्स का। तो क्या करते हैं, इसमें रेजिस्टिव लीकेज करंट चेक करते हैं और चेक करते हैं इसमें कि कोई भी लीकेज करंट तो फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, तो इस तरीके से ये टेस्टिंग करते हैं।